वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पोर्टल चैनल। सो एवरीबॉडी, आज का जो टॉपिक है तैलिस्मान सब्रे एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया गया है। सो आई होप सो कि हमें आईआर की भी दृष्टि से इसको जानना चाहिए और भारत की अवस्थिति और ये एक्सरसाइज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सो ये क्यों किया जा रहा है, किसको डिफेंड करेगा, क्या पॉलिसीज़ है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे सेगमेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने तैलिस्मान सब्रे संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। याद रखना तैलिस्मान, ये नाम याद रखना, तैलिस्मान सब्रे संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये पूछ सकता है कि कैसा अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, शुरू किया गया है जो बड़े पैमाने पर बल और एकता का प्रदर्शन, जिसमें कि लगभग 30,000 से अधिक सैनिक और 11 अन्य देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। ठीक है, हर 2 साल में आयोजित होने वाला इस साल का अभ्यास सैन्य कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी सभा है। इस अभ्यास ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का आक्रामक प्रभाव बढ़ रहा है। तो आई होप सो कि आप समझ सकते हैं कि चीन का जो प्रभाव है समुद्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसके प्रभाव को डिफेंड करने के लिए, उसके प्रभाव को डिफेंड करने के व्यू से भी इसको देखा जा सकता है। तो जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इस एक्सरसाइज का भी नाम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा जो तैलिस्मान सब्रे है ना, इसको आयोजित किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना का पहुंच है ना, उसको डिफेंड करने के लिए भी इसको देखा जा रहा है। ठीक है, सो तैलिस्मान जो सब्रे अभ्यास है पहली बार 2005 में शुरू किया गया था। सो यहाँ से पॉइंट बन सकता है, सो इसको भी याद रखना कि 2005 में शुरू किया गया था। सैन्य सहयोग को मजबूत करने और सहयोगी देशों के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन संयुक्त युद्धाभ्यास के माध्यम से भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय चुनौती को सामना, एकता पर जोर देते हुए मूल मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस साल जर्मनी पहली बार शामिल हुआ है, तो यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है फॉर ए फिल्म्स। ठीक है, इंडो पैसिफिक ने अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए 210 पैराशूट्स और नौसैनिक को भेजा है। इसके अतिरिक्त भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया है। तो यहाँ पर्यवेक्षक कंट्री कौन कौन से, ये भी पूछ सकता है। तो भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, जो कि अभ्यास पर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को बढ़ाएंगे। सो टैलिस्मैन जो सेबर अभ्यास है, ठीक है, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्पण के प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान और भारत जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सुरक्षा सहयोग का मजबूत कर रहा है, इसलिए व्यापार, निवेश और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित चल रहे विवादों के बीच चीन के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप सो कि आप इसके बारे में सारा कुछ जान गए। सो यहाँ से अगर आप बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टेड हैं आईआर में, तो आप यहाँ पे ये जरूर आप सर्च करना और ये जरूर अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर बताना कि ये जो सैन्य अभ्यास है इससे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको बताओ कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका एक दूसरे मुहाने पर, ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे मुहाने पे, इन दोनों के बीच का जो संपर्क है ना, काफ़ी दूरी का संपर्क है। इनको संपर्क बना, मतलब हालांकि जो अमेरिका है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑल टाइम समझौता करना चाहता है, अपना सैन्य सामंजस्य बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको ऑस्ट्रेलिया के बहाने से, ऑस्ट्रेलिया के ज़मीन से चाइना को डिफेंड करना होता है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना और अपने व्यू को जरूर रखो कि इससे ऑस्ट्रेलिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा चाइना की तरफ से। ठीक है, और इससे सैन्य अभ्यास को पाकर। सो एवरीबॉडी, चलिए मिलते हैं फिर अगले एडिटोरियल में, अगले करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले समय में। थैंक यू सो मच।